जय श्री महाकाल आदेश। तो मंत्र सिद्धि के विषय में काफी लोग कमेंट करते हैं, पूछते हैं तो मंत्र सिद्ध हो गया कैसे जाने। तो मंत्र सिद्ध हो जाने पर क्या प्रक्रियाएं घटित होती हैं, साधक कैसे जान सकता है कि मंत्र सिद्ध हो गया। तो पहली बात, अगर आपने साधना की और मंत्र को आपने जाप किया, तो जैसे ही आपने जाप किया और उतनी अवधि तक किया जितनी अवधि तक साधना करनी थी, तो उस अवधि तक अगर आपने मंत्र जाप किया है और मंत्र जाप करने के बाद आपने हवन संपन्न किया है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका मंत्र सिद्ध हो चुका है। दूसरी बात, कैसे जाने कि भाई ये तो ठीक है, ये आपने बता दिया, या कोई भी बता दे, हम बता दें या कोई भी बता दे कि आपने जाप कर लिया, बस मंत्र सिद्ध हो गया। संतुष्टि नहीं मिलती, तो संतुष्टि के लिए क्या किया जाए कि उस मंत्र का आप प्रयोग करें। प्रयोग कैसे करना है तो वो साधना के ऊपर है, आपने कौन सी साधना की, और जिस साधना को आपने किया है तो उस साधना के हिसाब से ही वो प्रयोग कर पाएंगे। जैसे आपने नवाण मंत्र का जाप किया और नवाण मंत्र की साधना की, तो नवाण मंत्र एनर्जी रिमूवेशन में भी कारगर है, भक्ति के लिए भी कारगर है, पात्रता बढ़ाने में भी उपयोगी है, और माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए भी उपयोगी है, और छोटे मोटे रोग दोष में भी आप अगर उस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो वो भी कार्य करता है। लेकिन एनर्जी रिमूवेशन में क्या है कि अगर आप सही प्रक्रियाएं जानते हैं तो निश्चित रूप से मंत्र कार्य करेगा, क्योंकि जानने वालों के मंत्र भी कभी कभी कार्य नहीं करते। वो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी ऊर्जा क्षय हो जाती है। जैसे उन्होंने एक व्यक्ति से रिमूवेशन किया, एक व्यक्ति का उन्होंने 1.25 लाख जाप किया, अब एक व्यक्ति के ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा हटा दी, 2 के ऊपर से हटा दी, 3 के ऊपर से हटा दी, ऐसे उन्होंने लगातार करते ही जा रहे हैं, तो ऊर्जा पर ऊर्जा का ही वार करेंगे। और जब आप ऊर्जा लगातार वार करेंगे तो वो ऊर्जा कम होती जाएगी, जो आपने जाप की ऊर्जा इकट्ठी की हुई थी। तो जब कम होती जाएगी तो स्वाभाविक रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि आप झाड़ा लगाएंगे, वो कार्य नहीं करेगा। आपको लगेगा कि मंत्र कार्य नहीं कर रहा है, मंत्र कार्य कर रहा है, आपने स्वयं की ऊर्जा नहीं बचने दी। तो नवाण मंत्र का आप ऐसे ही जान सकते हैं कि आपने हाथ में जल लिया और मां से प्रार्थना की कि मां, मेरे द्वारा किए गए जाप में से 11,000 जाप का, जैसे आपने 1.25 लाख किया है तो आप संकल्प कर रहे हैं, हाथ में जल लिया, नवाण मंत्र को 11 बार बोला, हाथ में जल लिया, जय हो मां आदिशक्ति मां भवानी, इस तरीके से आप जल लेंगे एक ऐसी मुद्रा में, और कहेंगे जय मां आदिशक्ति मां भवानी, नवाण मंत्र 11 बार बोल के, मां मेरे द्वारा 1.25 लाख किए गए मंत्र जाप में से 11,000 मंत्र जाप मैं इस कार्य हेतु मां आपको संकल्पित करता हूं, समर्पित करता हूं, महादेव को साक्षी मानकर, और मेरा ये कार्य आप पूर्ण करें, और ऐसे जल छोड़ दें। ठीक, और ये जल छोड़ने के बाद आप देखें 10 दिन का समय ले लें, कम से कम 10 दिन में ही प्रक्रियाएं घटित होती हैं धीरे धीरे, देखें आपका वो कार्य। अब बात ये है कि जैसे कुछ लोग, उन्हें जॉब चाहिए, मान लो मास्टरी, टीचर की जॉब चाहिए, तो टीचर की जॉब के लिए वो क्या करते हैं, हनुमान जी के मंदिर पे जाएंगे, शिव जी के मंदिर पे जाएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और फिर क्या कहेंगे, हे प्रभु मेरी जो है शिक्षक की नौकरी लग जाए, ऐसी कृपा करें, सरकारी शिक्षक की जॉब लग जाए, ऐसी कृपा करें, हमारी यही मनोकामना है, ये पूर्ण करें। बोलेंगे मैं आपको 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। एक बार ये बोल के देखिए कि मैं प्रति माह की अपनी जो मूल वेतन है उसका 10% मंदिर के लिए समर्पित करूंगा, और जिस दिन ना करूं प्रभु अब दंड देना। इस तरीके का संकल्प करके देखिए, आपका कार्य होगा। तो बात तो वही है कि लाभ इतना बड़ा चाहिए, और जो संकल्प करते हैं वो इतना सा करेंगे तो नहीं समझ आएगा। जैसे आप नवाण मंत्र का आप 11,000 संकल्पित करेंगे और फिर आप इस तरीके की मनोकामना करेंगे कि मेरी जो, मतलब कई लोग हैं वो अपने किसी से प्रेम करते हैं या कोई जॉब का कार्य है, तो आप इस तरीके से कि उस प्रेमिका से उसका विवाह हो जाए, आप 11,000 मंत्र जाप से नहीं कर पाएंगे। 11,000 मंत्र जाप से ये होता है कि हीलिंग हो जाती है,
किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत हो रही है और दिक्कत हो रही है तो आप उसके निमित्त 11,000 मंत्र जाप आप संकल्पित कर सकते हैं, उसको राहत हो जाएगी। अगर किसी नकारात्मक ऊर्जा द्वारा है या कोई अन्य कारण है, जैसे आप नहीं जानते नकारात्मक ऊर्जाओं को हटाना, तो आप इस तरीके से उसको रिलीफ दे सकते हैं। आप ये जल पिला दें और माँ से प्रार्थना करें, माँ इस व्यक्ति को ठीक करो, जो भी इसको दिक्कत हो, आपको नहीं है पता कि इसको नकारात्मक ऊर्जा है या कोई रोग है, तो आपने 11,000 मंत्र जब इस निमित्त उसको माँ को संकल्पित कर दिया, माँ उसे ठीक कर दी। तो बस ऐसे कार्य होते हैं। फिर उसके लिए आपको कम से कम, जब बड़ा आपका ध्येय है, बड़ी अभिलाषा है, तो बड़ा मंत्र जाप चाहिए। सीधा संकल्प करिए, माँ मेरा ये कार्य होने पर मैं 11 लाख मंत्र जाप आपको संकल्पित करूंगा। पहले 5 लाख जाप कर लें, वो संकल्पित कर लें, फिर 11 लाख का आप अनुबंध कर लें, फिर आप देखिए कार्य कैसे नहीं होता है। ऐसे ही कुंजिका मंत्र का है, वो जो अभीष्ट सिद्धि में क्या होता है कि 21,000 किया फारिग हो गए, ये नहीं है। 21,000 के बाद 21,000 और करना होता है, लेकिन कब, जब कार्य हो जाए। तो ऐसा संकल्प बोलना पड़ता है कि माँ मैंने जो 21,000 मंत्र कुंजिका मंत्र का जो जाप किया है, वो मैं आपको संकल्पित करता हूँ, मेरा ये कार्य हो जाए। तो मंत्र सिद्ध ऐसे होते हैं। तो ये तो हो गया प्रयोग मंत्र सिद्ध का एक और, कि मंत्र सिद्ध हुआ या नहीं, यानी प्रार्थनाओं पर वो मंत्र कार्य कर रहा है या नहीं। दूसरी बात, तीसरी बात, 2 हो गई बातें, तीसरी बात कि मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं, इसका प्रमाण साधना के दौरान मिल जाता है। आपको थोड़ी सी भी अनुभूति हो रही है तो समझ लो आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जैसे ही आप जाप के लिए बैठे, आपका दिमाग भारी हुआ, आंखों में बोझिलता आई, आज्ञा चक्र पर यानी यहाँ आपको खिंचाव महसूस हुआ और आप जाप कर रहे हैं, रीढ़ पर सरसराहट हुई, कुछ बूंदों की धड़कने जैसा महसूस हो रहा था पीछे आपको। फिर ये तो हो गई अलग, ये शारीरिक अनुभूति है। दूसरी अनुभूति है जब आप जाप कर रहे हैं तल्लीनता से, बिल्कुल डूब गए हैं, 1-1.5 घंटा हो गया है जाप करते करते, तभी आपकी तंद्रा भंग होती है, कहीं से पायल बजने की आवाज आती है, आपके कान चढ़े, कहाँ से आवाज आ रही है, इधर से उधर से, कोई संभावना नहीं है, कहाँ से आ रही है, वो जहां से आ रही है वहां कोई संभावना ही नहीं है। तो ये अनुभूति है। आप आधी आंखें बंद करके आप जाप कर रहे हैं और जाप करते हुए आपको एकदम से लगा कोई छाया ऐसी निकल जा रही है आगे से। ये अनुभूति है। शक्ति पूरी साधना में 1 बार या 2 बार अनुभूति देती है, इससे ज्यादा नहीं सकती। बार बार अनुभूति देने थोड़ी आएगी। तो अगर 1 बार भी अनुभूति आपको होती है तो आपका जाप सफल है, आप सही कर रहे थे, नहीं तो अनुभूति ना होती। तो चाहे शारीरिक हो या पारलौकिक हो या भौतिक हो, कोई भी अनुभूति हो जिसकी संभावना ना हो वो घटना घटे, वही अनुभूति है। तो अगर इस तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, मंत्र सिद्ध हो रहा है और हो चुका है, बस हवन करना बाकी है। और हवन करने के बाद वो मंत्र निश्चित रूप से, लेकिन है मैंने जो बताया है कि अगर आप कार्य इतना करेंगे और मांगेंगे इतना, नहीं होगा, यानी उसके समकक्ष मांगिए, जो आपने किया है उसी के स्तर पर मांगिए। अब आपने जाप किया है 51,000, मांगो आप कोहिनूर हीरा, कैसे मिलेगा? तो कोहिनूर हीरे के लिए आपको 36 लाख जाप करना होगा नवाण मंत्र का, या इससे भी ज्यादा। कहने का मतलब कोहिनूर का विषय नहीं है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप सब समझदार हैं, सब समझ गए होंगे। तो कहने का मतलब यही है कि हर मंत्र का, सिद्धि का तभी निश्चित हो जाता है जब आप उस साधना को आरंभ करते हैं, और जैसे ही आप पूर्ण करते हैं सिद्धिकरण हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। अब कारण क्या रहता है? हम और प्रयोग नहीं जानते। तो प्रयोग के लिए किसी अच्छे मार्गदर्शक की सहायता लीजिए, वो आपको निश्चित रूप से प्रयोग सिखाएगा। तो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, बस प्रयोग की दिक्कत रहती है कि प्रयोग कैसे करें। दूसरी बात वही है कि करना इतना है, अपेक्षा इतनी बड़ी है, तो इस वजह से भी दिक्कत होती है। तो आप एक अनुपात रखें, उस अनुपात के तहत आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज की चर्चा यही है। और आज की चर्चा आपको कैसी लगी? अगर आज की चर्चा आपको अच्छी लगी हो तो
वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप किसी भी आध्यात्मिक विषय पर जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल ऐप के द्वारा कॉल कर सकते हैं, नहीं तो अगर साधारण चर्चा करनी है तो ये जो नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, दिख रहा है, इसी पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।